प्रभु 1 वर्ष के हो गए, चलने लगे और भगवान की आगे की लीलाएं प्रारंभ हुई। भगवान की एक बड़ी प्यारी लीला है मिट्टी लीला। उस लीला का वर्णन भागवत जी में आया। वेदव्यास जी भागवत जी में लिखते हैं, एकदा कीर्ण माना रामध्या गोपदान कहा, कृष्णो मृदम भक्षितवान ते मात्रे निवेदयन्। एक बार भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे। उसी समय कृष्ण की इच्छा हुई मिट्टी खाने की। जैसे ही भगवान की इच्छा हुई, भगवान ने विचार किया कैसे मिट्टी खाई जाए, मैया डांट लगाती है। इसलिए प्रभु चोरी से गए एक वृक्ष के नीचे बैठ करके मिट्टी खाने लगे कि तभी श्री रामा ने जाकर के मैया को शिकायत की। मैया आई, मैया ने कन्हैया से पूछा, क्यों रे लाला तुमने मिट्टी खाई है? तो मेरे कन्हैया को एक क्षण भी देरी नहीं लगी, तुरंत प्रभु ने झूठ बोला, नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा, देख कन्हैया तूने मिट्टी तो खाई है, तू सच सच बता दे। मैया ने कहा नहीं, कन्हैया ने कहा नहीं मैया मैंने नहीं खाई। कहा देखो तेरे ये जो मित्र है ना, ये सब के सब कहते हैं कि तूने मिट्टी खाई है। तो पता है कन्हैया क्या कहते हैं? कन्हैया कहते हैं, अरे मैया ना हम भक्षित वानाभ्य सर्वे मिथ्या भिसंसिनः। अरे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा, कन्हैया इतना तो मैं भी जानती हूँ कौन कितना झूठ बोलता है और कौन कितना सही बोलता है। हाँ देख तू सच सच बता दे। कन्हैया ने कहा, अरे मैया यदि तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है तो यदि सत्र गृहस्थी समक्षम पश्चिम में मुखम, मैं अपना मुख फैला करके दिखा देता हूँ। कहा ठीक है दिखा। और जैसे ही भगवान ने अपना छोटा सा मुख फैला करके दिखाया और मैया ने कन्हैया के छोटे से मुख में झांका, तो उस वक्त मैया ने क्या क्या कन्हैया के मुख में देखा वो वर्णन भागवत जी में आया। मैया को कन्हैया के मुख में हो रहा है, बाबा का दर्शन भी मैया को कन्हैया के मुख में हो रहा, कन्हैया का दर्शन भी मैया को कन्हैया के मुख में हो रहा है। सारे ब्रह्मांड का दर्शन मैया को कन्हैया के मुख में हो गया, कोई भी बात नहीं बची। हाँ और जैसे ही मैया ने ब्रह्मांड के दर्शन किए, मैया घबरा गई। ये क्या हुआ? मैया मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर गई। भगवान ने कहा ये सारा काम बिगड़ गया। अब तो मैया को पता चल गया कि मैं भगवान हूँ, ईश्वर हूँ, मेरे मुख में ब्रह्मांड है। भगवान ने विचार किया ये तो सब काम बिगड़ गया, मैया को पता चल गया मैं भगवान हूँ, अब मैं क्या करूँ? तब प्रभु ने अपनी माया फैलाई और मैया को सारी विस्मृति कराई, भुलवाया। मैया जब उठी तो फिर से जगत जगता को अपना लाला लाला कह करके पुकारने लगी। लेकिन यहाँ कुछ संत लोग कहते कि जैसे कन्हैया के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन किए, मैया तुरंत दौड़ आकर के नंद बाबा के पास गई। नंद बाबा से जाकर के बताया कि बाबा बाबा आज मैंने कन्हैया के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन किए। बाबा बड़ी जोर जोर से हंसने लगे। मैया कहने लगी देखिए आप मेरा मजाक मत उड़ाइए, मैं सच बोलती हूँ, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। मैंने लाला के दर्शन, लाला के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन किए हैं। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? नंद बाबा कहने लगे देवी आप कितने वर्ष की हो गई है? मैया ने गिनती एक गोपी थी प्रभावती नाम की, ये बड़ी ही अभिमानी गोपी थी।
जब दो गोपियां आपस में बात करती ना कि कल कृष्ण हमारे घर में माखन की चोरी करने के लिए आया था, तो ये सब गोपियों को भड़काती फिरती, अरे अरे तुमने उसको सिर पर चढ़ा रखा है, वो तुमसे डरता नहीं, मुझसे देखो कितना डरता है, मेरे घर में कभी माखन की चोरी कर ही नहीं सकता। भगवान को जैसे ही ये बात पता चली, प्रभावती ऐसा प्रचार प्रसार कर रही है कि मैं उससे डरता हूँ, और ये पता चला कि इसके घर का माखन सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है। फिर क्या था, भगवान अपनी मंडली को लेकर के प्रभावती के घर में पहुंच गए। तो प्रभावती उस समय घर में नहीं थी, यमुना जी में जल भरने के लिए गई थी। सूना घर था। भगवान मंडली को लेकर के पहुंचे, छीके पे माखन की मटकी लगी हुई थी। क्या हुआ, भगवान ने वही माखन चोरी की जो सीढ़ियां प्रभु की रहती हैं, वो तैयार हुई। सबसे पहले 10 गोप बालक, फिर 8 गोप बालक, फिर 6, फिर 3, फिर 2, फिर सबसे ऊपर कन्हैया। और जैसे ही हमारे प्रभु ने माखन की मटकी को फोड़ा कि माखन झरने लगा। बोलिए माखन चोर की जय। माखन की मटकी भगवान ने फोड़ी और बड़े प्रेम से सभी माखन खाने लगे। थोड़ी देर तक ये लीला चलती रही। एक दूसरे को माखन खिला रहे हैं, गालों पे लगा रहे हैं, बंदरों को बुला करके खिला रहे हैं। इस प्रकार से सभी माखन खाने लगे कि उसी वक्त प्रभावती घर आई। और प्रभावती ने जैसे ही कृष्ण को देखा, आश्चर्य में पड़ गई। गोप बालकों ने प्रभावती को देखा, दौड़ लगा दी, अरे अरे गोपी आ गई, गोपी आ गई। सब इधर उधर भागे। जैसे ही भगवान भागने के लिए आए कि प्रभावती ने हाथ पकड़ लिया। अरे अरे कन्हैया कहाँ जा रहा है? आज पहली बार तुझे किसी ने रंगे हाथों पकड़ा है, आज तो तुझे छोड़ने वाली नहीं। भगवान ने कहा अरे गोपी छोड़ दे। कहा नहीं छोड़ूंगी। भगवान ने कहा ये तो काम बिगड़ गया, यदि मुझे गोपी मैया के पास ले जाएगी तो आज तो मैया छड़ी वाली डांट लगाकर ही रहेगी। क्या करें, छड़ी वाली पिटाई से मैया की जो छड़ी वाली पिटाई है ना, उससे कन्हैया को बड़ा डर लगता है। प्रभु ने विचार किया कुछ तो प्रबंध करना ही पड़ेगा। प्रभावती ने भगवान को पकड़ा, लंबा घूंघट खींचे हुई थी, गलियों में ले जा रही थी। अरे कन्हैया आज तुझे छोड़ूंगी नहीं, आज तो मैया से पिटाई पड़वाऊंगी। भगवान ने सोचा बड़ी गुस्से में है, आज तो ये पिटवा के रहेगी। और बड़े बड़े राक्षसों से डर नहीं लगता साहब, मैया की पिटाई से गोविंद को डर लगता है। गोविंद ने कहा कि मैं क्या करूं? तभी प्रभु ने देखा कि सामने से प्रभावती का पति आ रहा है। भगवान ने सोचा बड़ा अच्छा मौका है। भगवान ने प्रभावती से कहा कि गोपी मेरा हाथ दर्द दे रहा है, थोड़ी छोड़ दो। प्रभावती ने कहा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, गांव में माताओं का एक नियम चलता है, क्या? लंबा घूंघट लेकर के निकलती है। लाज और शर्म के कारण लंबा लंबा घूंघट लेकर के माताएं गलियों में निकलती हैं। तो प्रभावती वैसे ही लंबा घूंघट लिए हुए थी, कन्हैया का हाथ पकड़े हुए थे। भगवान ने कहा कि गोपी मेरा हाथ छोड़ दे। प्रभावती ने कहा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। कहा देख गोपी छोड़ दे। कहा नहीं छोड़ूंगी। भगवान ने कहा अरे गोपी मैं तो ये कह रहा हूँ, ये हाथ इतनी देर से पकड़े हुए हैं, इसको छोड़ दे, दूसरा पकड़ ले। कहा ठीक है। और जैसे ही प्रभावती ने हाथ छोड़ा, दूसरा हाथ पकड़ने के लिए हुई कि बगल से निकल रहा था प्रभावती का पति। भगवान ने पति का हाथ पकड़ा, प्रभावती के हाथ में दिया और स्वयं दौड़ लगा करके मैया यशोदा के पास जाकर के कहने लगी मैया मैया। हाँ हाँ लाला बोल। कहा देखो मैं रोज बोलता हूँ ना कि गोपियां मेरी झूठी शिकायत लेके आती हैं, आज भी मेरी झूठी शिकायत लेके आएगी। एक गोपी कहेगी कन्हैया ने मेरे घर में माखन की चोरी की।
मैया ने कहा अच्छा ऐसी बात है, कहा हाँ। मैया ने कहा ठीक है आने दे, मैं भी देखती हूँ कौन है वो गोपी। अब कन्हैया बैठ गए, कन्हैया सोच रहे हैं प्रभावती कब आवे कब आवे कब आवे, आखिर काम ही ऐसा करके आए। बड़ी देर तक प्रभु बैठे रहे। कुछ देर बाद वो प्रभावती गोपी आ गई, लंबा घूंघट खींचे हुए, अपने पति का हाथ पकड़े हुए और दूर से ही चिल्लाती हुई आ रही, अरे ओ यशोदा रानी, बाहर आ बाहर आ बाहर आ, देख आज तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाई है। हाँ अरे ब्रज के लोगों देखो, यही इसका लाला है जो घर घर जाकर के माखन की चोरी करता है। देख लो, अब तो इसे इतना पिटाई पड़ाएंगे, किसी के भी घर में ये घुसना नहीं चाहिए। देखो सब लोग, यही वो लाला है जो सबके घर में जाकर के माखन की चोरी। दूर से ही चिल्लाते चिल्लाते आई, अपने पति का हाथ पकड़ के मैया यशोदा से कहा मैया बाहर आ। मैया आई, कहा क्या बात है गोपी? कहा देख तो, तेरे लाला ने मेरे यहाँ माखन की चोरी की। मैया ने कहा कहाँ है मेरे लाला? गोपी कहने लगी तुझे दिखता नहीं है, जिसका हाथ पकड़े वही तो तेरा लाला है। मैया को बड़ी तेज हंसी आ गई, क्योंकि वो तो अपने पति का हाथ पकड़े थी। मैया ने कहा गोपी क्या बात कर रही है? गोपी कहने लगी अरे यशोदा, तूने ही इसे सिर पे चढ़ाया है। एक तो तेरा लाला गलती करे, ऊपर से ते हंसे। मारना चाहिए, पीटना चाहिए, तू है तो हंस रही है। हाँ पिटाई क्यों नहीं लगाती इसे? मैया ने कहा पर गोपी सुन तो। कहा मुझे कुछ नहीं सुनना, तू इसे पिटाई लगा। मैया ने कहा ठीक है गोपी, मैं पिटाई लगा दूंगी, लेकिन एक बार अपना घूंघट खोल कर तो देख ले। हाँ फिर तू जैसा कहेगी मैं वैसा कर दूंगी। और जैसे ही प्रभावती ने अपना घूंघट खोल करके देखा तो प्रभावती ने पाया कि मैं तो अपने पति का हाथ पकड़ के यहाँ तक ले आई है, और जो कन्हैया है वो तो मैया यशोदा के पीछे खड़ा खड़ा मुझे चिढ़ा रहा है। हाँ भगवान प्रभावती को चिढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से प्रभु ने प्यारी प्यारी सी लीलाएं की। और जब जब भगवान की मंडली निकलती, गोप बालक दूर से ही घोषणा करते हुए आते, क्या सबको कहते हैं